गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थ्योरम डिस्कस की थी, बोल्जुनो थ्योरम डिस्कस की थी। उससे पहले वाले एक और थ्योरम दे रखी थी, उसमें दे रखा था फंक्शन अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल जीरो हो तो या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या लेस देन जीरो। तो उस पॉइंट सी की ये कंडीशन दे रखी थी, अगर सी पर फंक्शन की वैल्यू हो नॉट इक्वल जीरो तो या तो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी या फिर लेस देन जीरो होगी। तो सी की जो एनबीडी है उसमें अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, सी की एनबीडी क्या आएगी, सी माइनस डेल आएगा, सी प्लस डेल। इसमें अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो होगी और लेस देन जीरो है तो लेस देन जीरो आएगी। वही सेम कंडीशन। इससे रिलेटेड हमने फिर बोल्जुनो, इसी पर बेस्ड इसी की कंडीशन काम में आती है, वहाँ पर हमने बोल्जुनो थ्योरम भी डिस्कस कर ली थी। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, अंतर्वर्ती मान प्रमेय। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या दे रही है, अंतर्वर्ती मान प्रमेय। मान प्रमेय यानी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये दे रखी है। इसका स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इसका स्टेटमेंट है, थ्योरम का स्टेटमेंट है, अगर फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, पहले तो मैंने आपको बता दिया कंटिन्यूस में चेक करो तो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस आएगा ही आएगा, कंटिन्यूस। कौन सा फंक्शन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है। इसके बाद कंडीशन दे रखी है साथ में एफ ए नॉट इक्वल एफ बी, तथा एफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल है किसके, एफ बी के। फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी तथा एफ ए नॉट इक्वल एफ बी, तब फलन एफ ए तथा एफ बी के मध्य प्रत्येक मान को, एफ ए तथा एफ बी के मध्य प्रत्येक मान को कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करता है, कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करेगा। करता है। कंडीशन क्या है, अगर आपको एफ ए की वैल्यू दे रखी है नॉट इक्वल एफ बी, फंक्शन एफ कंटिन्यूस दे रखा है, तो आपको प्रूफ करना है, अगर इंग्लिश में लिखो तो फंक्शन एफ तो कंटिन्यूस होगा एंड एफ है नॉट इक्वल एफ बी। यहाँ से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखोगे तो इंग्लिश में क्या होगी कंडीशन, एंड तथा तब फंक्शन एफ देन फंक्शन एफ अटेंस एवरी वैल्यू किसके बीच में, बिटवीन, देन फंक्शन एफ अटेंस एवरी वैल्यू बिटवीन किसके बीच में, एफ ए एंड एफ बी एट लिस्ट वंस। ये कंडीशन है, मतलब एफ ए, अगर आपको फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दे रखा है और साथ में कंडीशन दे रखी है एफ ए नॉट इक्वल एफ बी है, तो इसके बीच में प्रत्येक मान को कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करेगा। मतलब कोई भी अगर इसके बीच में वैल्यू लोगे तो वो फंक्शन की वैल्यू ही आएगी। जैसे ये है, सीधी सी बात है, फंक्शन का जो ग्राफ होगा कंटिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, सतत होगा। जैसे हमने ये ले लिया ग्राफ कहीं से भी टूटा हुआ नहीं, ये मान लिया एफ ए, यहाँ पर क्या मान लिया एफ बी। अब इनके बीच में अगर आप कोई भी मान लेके चलोगे, इसके बीच में, इसी के बीच में दे रखा है एफ ए तथा एफ बी के मध्य कोई भी मान, जैसे मैंने म्यू ले लिया तो म्यू किसकी वैल्यू होगी, फंक्शन की तो वैल्यू आएगी, चाहे किसी भी पॉइंट पर आए, जैसे ए पर, इसके अलावा और पॉइंट है जैसे सी पर आ गई, ये करना तो फंक्शन की ही वैल्यू होगी। ये आपको प्रूफ करना है, अगर म्यू इसके बीच में कोई मान ले रहे हो तो वो फंक्शन की ही कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यही है, इसी पर डिपेंड। अब देखते हैं थोड़ा, ये तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट। आगे
क्या दे रखा, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले फंक्शन एफ कंटिन्यू, और इसमें हम बोल्जोनो थ्योरम का स्टेटमेंट काम मिलेगा। बोल्जोनो थ्योरम का स्टेटमेंट मैं वापस बता देता हूँ। फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस था, इसमें तो क्या था, कंटिन्यूस सतत दे रखा था। साथ में कंडीशन दे रखी थी एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन के दे रखे थे, विपरीत चिन्ह के। ये ध्यान रखना, वहाँ पर दोनों अपोजिट साइन के दे रखे हैं, मतलब एक प्लस एक माइनस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन जीरो आएगा। मतलब ये वैल्यू भी दे सकता है एफ ए एफ बी लेस देन जीरो, एग्जाम में ये भी दे सकता हूँ वहाँ पर एफ ए एफ बी लेस देन जीरो, दोनों अपोजिट साइन के, विपरीत चिन्ह के। ठीक है, तब कंडीशन होगी, तब कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा सी किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी में, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये तो गिवन कंडीशन थी, ये हमने प्रूफ किया था, ये कंडीशन है, तो उसी में चेंज करेंगे। मतलब कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे हम यहाँ से जी, जिसके लिए दोनों की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, एक पॉजिटिव है एक क्या है, नेगेटिव। सबसे पहले फंक्शन एफ कंटिन्यूस दे रखा है, गिवन दैट क्या दे रखा है, फंक्शन एफ, जो फलन एफ है, फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दे रखा है, यानी सतत दे रखा है, कंटिन्यूस। इसके बाद अगर कंटिन्यूस दे रखा है, साथ में एक और कंडीशन दे रखी है, तथा एफ ए नॉट इक्वल एफ बी, एफ ए नॉट इक्वल एफ बी, ये दे रखी है। तब हमें प्रूफ क्या करना है कि इनके बीच में, देन वी सो दैट, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करेंगे, प्रूव करेंगे हम कि एफ ए अगर म्यू कोई भी वैल्यू है किसके बीच में, एफ ए तथा एफ बी के बीच में। अब पहले तो यहाँ से कंडीशन देखो, अगर एफ ए नॉट इक्वल है एफ बी तो एक वैल्यू छोटी होगी, मतलब यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो एफ ए लेस देन होगा किससे, एफ बी से, या फिर कंडीशन क्या आएगी, सेकंड कंडीशन एफ बी या एफ ए ग्रेटर देन होगा किससे, एफ बी से। तो दोनों में से आपको जो एक कंडीशन माननी है वो ले सकते हो, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो आपको लेनी है वो ले। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि अगर इनके बीच में कोई भी संख्या ले ली, एफ ए के बीच में, अगर पहले वाली कंडीशन लेंगे तो यही आएगा, इनके बीच में संख्या कौन सी मान ली, म्यू, इफ देन म्यू होगी वो फंक्शन की ही कोई ना कोई वैल्यू होगी, देन म्यू एक ऐसी वैल्यू आएगी कि जो कोई भी एक ऐसा पॉइंट होगा किस में आएगा, ओपन इंटरवल ए बी में आएगा, और उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, म्यू के इक्वल होगी। ये आपको प्रूफ करना, वेयर सी किसका पॉइंट होगा, सी पॉइंट होगा ओपन इंटरवल। सीधी सी बात है, यही है, इसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर सी भी मान सकते हो, डी जो आपको लिखना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आपने सी लिखा, कोई ज़रूरी नहीं सी लिखो, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यू की इक्वल होगी, जो भी आप वैल्यू मानो। ये आपको प्रूफ करना है, ये कंडीशन आपको प्रूफ करनी है। अगर इनके बीच में कोई भी वैल्यू लेके चलोगे तो आपको ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी है, म्यू एफ इस इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, ये आ जाइए, आगे चलते हैं, स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ से कंडीशन चलेंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या है, सिंस एफ ए लेस देन किससे है, म्यू से, और लेस देन यहाँ से दो कंडीशन आएंगे, लेस देन किससे हैं, एफ बी से। ये हमारे पास कंडीशन है। यहाँ से ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब क्या आ जाएगा, एफ ए इसकी वैल्यू होगी लेस देन किससे, म्यू से। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, म्यू लेस देन होगा किससे, एफ बी से लेस देन होगा, ये कंडीशन आएगी। अब यहाँ से ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब क्या आ जाएगा, हमारे पास एफ ए माइनस म्यू, एफ ए में से अगर आपने म्यू को माइनस किया तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, लेस देन ज़ीरो। और यहाँ से अगर एफ बी इसमें से अगर आपने म्यू को माइनस किया तो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी, ये वैल्यू। अगर दोनों में से आपने माइनस कर दिया तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी। ये कंडीशन लिख सकते हैं, यहाँ से दो कंडीशन बनेगी, एक तो ये कंडीशन आएगी, दूसरी ये कंडीशन है, ये दो कंडीशन है। इसको एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
अब हमने कोई भी इसी से रिलेटेड जो आपको दे रखा है ना, आपके पास जो वैल्यू है इसी से रिलेटेड हमने कोई भी, क्योंकि एक क्लोज इंटरवल ए बी दे रखा है तो उससे इसी से रिलेटेड हमने एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया। कौन सा ले लिया हमने, लेट जी एक्स ले लिया, किसके इक्वल, ए के स्थान पर वेरिएबल ले लिया एक्स माइनस म्यू। एक बार x के स्थान पर a रखोगी तो यही वैल्यू आएगी, b रखोगी तो ये वैल्यू आ जाएगी। इससे से रिलेटेड हमने कोई फंक्शन क्या ले लिया, एफ एक्स माइनस म्यू ले लिया, जहाँ x किसका पॉइंट होगा, x हमने पॉइंट ले लिया क्लोज इंटरवल ए बी का पॉइंट, ये ले लिया। चूँकि क्या दे रखा है, फंक्शन f है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस दे रखा है, कंटिन्यूस है। साथ में म्यू है वो कांस्टेंट फंक्शन है, म्यू क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, यानी अचर फलन है, कांस्टेंट फंक्शन। कंटिन्यूस यानी सतत हो गया, ये हो गया, ये कौन सा हो गया, अचर फलन। म्यू कौन सा है, अचर फलन है। और अचर फलन सदैव क्या होता है, सतत होता है, ऑलवेज कंटिन्यू। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो म्यू होगा वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, यानी सदैव सतत होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये क्या होगा, सदैव सतत होगा, ऑलवेज कंटिन्यू। और सतत होगा तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, कंटिन्यूअस हो गया, ऑलवेज कंटिन्यू। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, जो फंक्शन होगा एफ भी कंटिन्यूस हो गया क्लोज इंटरवल ए बी में, और यू जो म्यू दे रखा है वो भी क्या हुआ है, कंटिन्यू। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से लिख सकते हैं हम, जो फंक्शन होगा एफ एक्स माइनस म्यू वो किस में, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होगा। हो गया, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा। और ये किसकी वैल्यू थी, एफ एक्स माइनस म्यू, ये इक्वल था किसके, जी एक्स के इक्वल, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। अगर ये कंटिन्यूस तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यू। एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन, यहाँ से अगर जी ए की वैल्यू निकालें, किसके इक्वल आएगी, एफ ए माइनस म्यू के इक्वल आएगी। इससे वैल्यू निकालोगे, इक्वेशन इसको एक बार सेकंड मान लो, ठीक है। जी बी की वैल्यू निकालोगे, जी बी किसके इक्वल आएगा, एफ बी आएगा माइनस म्यू आएगा। और इक्वेशन, ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में एफ ए माइनस म्यू की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, एफ बी माइनस म्यू की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, बाई फर्स्ट। अब इसमें अगर आपने फर्स्ट अप्लाई की तो जी ए की वैल्यू तो क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी, एंड जी बी की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। इतना से समझ में आ गया। पहले हमने कुछ नहीं किया, उन दोनों के बीच में जो वैल्यू दे रखी थी हमने कोई भी एक वैल्यू मान ली, म्यू, वहीं से स्टार्ट किया था हमने, वैल्यू क्या मानी, म्यू मानी, और वहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आएगी। इसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइंड किया है एफ एक्स माइनस म्यू, जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, म्यू कांस्टेंट फंक्शन है जो हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो जो फंक्शन होगा जी वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, किसमें, क्लोज। जी लिख सकते हो या जी एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा, कंटिन्यूस। अब हमारे पास देखो क्या कंडीशन बन गई यहाँ से। अब हमारे पास कंडीशन आ गई, जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन जी, यानी फलन जी, किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस यानी सतत है, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस। एक तो ये कंडीशन बनी। दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, जी ए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 और जी बी की वैल्यू लेस देन, सॉरी, जी ए की वैल्यू लेस देन 0, जी बी की वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब दोनों क्या हो गए, विपरीत चिन्ह के, तथा जी ए, एक तो जी ए आएगा, दूसरा एंड जी बी अपोजिट साइन के हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, किसके हैं, अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन यानी विपरीत चिन्ह के। अगर ये दोनों कंडीशन आ गई तो हम, जो बोल्जनो थ्योरम थी, बोल्जनो थ्योरम में क्या था, फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस था, एफ ए तथा एफ बी विपरीत चिन्ह। इसमें जहाँ पर जी है वहाँ पर क्या था, एफ था। तो बोल्जनो थ्योरम का स्टेटमेंट हम काम में ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देन बाई बोल्जनो थ्योरम, बोल्जनो प्रमेय से। और बोल्जनो प्रमेय क्या थी, बोल्जनो थ्योरम, बोल्जनो थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, बोल्जनो प्रमेय से, कि जो फंक्शन होगा,
सॉरी कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा कि इसमें ओपन इंटरवल ए बी में बोल्जनो थ्योरम से C बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी इस प्रकार होगा कि देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, इस प्रकार होगा कि किस प्रकार होगा, कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट पर जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट जी सी, क्योंकि जी के लिए प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर जी आ रहा है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। हमारे पास वैल्यू थी सिंस जी एक्स किसके इक्वल था, एफ एक्स माइनस म्यू के इक्वल था, जहाँ एक्स किसका पॉइंट था, क्लोज इंटरवल ए बी का। सी भी तो होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, इसके स्थान पर जैसे आप पॉइंट रखोगे सी तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, जी सी, वैल्यू क्या आएगी एफ सी माइनस म्यू, और जी सी की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू के इक्वल, मतलब फंक्शन की ही कोई न कोई वैल्यू होगी, यही हमें प्रूफ करना था। अगर एफ ए नॉट इक्वल हो एफ बी तो फंक्शन इन दोनों के बीच में प्रत्येक वैल्यू को कम से कम एक बार ग्रहण करता है। इट्स अटेंस एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी एट लीस्ट वंस, एक बार ग्रहण करता है। ओके, थैंक यू। इसी के साथ थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नॉर्मली हैं जो आप इजीली कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम करेंगे। क्या दे देगा, डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड हैं वो एग्जाम्पल करेंगे। एक मिनट, सॉरी, एग्जाम्पल दे रखा है। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 के इक्वल है। ये एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। साथ तब आपको चेक करना है जो फंक्शन होगा, देन किस पर चेक करना है, देन आपको बताना है कि जो फंक्शन दे रखा है फलन एफ एक्स इक्वल 0 का x इक्वल 0 तथा x इक्वल 1, पॉइंट कौन सा दे रखा है, x इक्वल 0 और एक x इक्वल 1 पर सातत्य कंटिन्यूटी सातत्य का परीक्षण कीजिए। कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, मतलब जो फंक्शन होगा क्या, एग्जामाइन द फॉर कंटिन्यूटी, किसके लिए, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी फॉर फंक्शन, कौन सा फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है एट x इक्वल 0 एंड x इक्वल 1। आपको इस ये जो फंक्शन दे रखा है इसके लिए आपको x इक्वल 0 तथा x इक्वल 1 पर कंटिन्यूटी की कंडीशन चेक करनी है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आया हुआ है, सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो मोड का फंक्शन है वो आपको डिफाइंड करना आना चाहिए। आपने जैसे भी डिफाइंड किया, इससे पहले मुझे नहीं पता किस प्रकार डिफाइंड किया, तो मोड का फंक्शन डिफाइंड करने के लिए आपको जो से 12th में आपको बताएगा, हो सकता है किसी ने अच्छा मेरे से अच्छा ही बताया होगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आप तरीका ध्यान में रखो, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। मोड का फंक्शन डिफाइंड करने में हमेशा ईजी रहेगा। क्या करना है, मोड के अंदर आपको जो भी वैल्यू दे रखी, कोई भी वैल्यू दे रखी हो चाहे मोड के अंदर, उसको आप 3 ही कंडीशन लिखनी है। एक तो क्या लिखनी है, लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 0 और एक इक्वल 0, 3 कंडीशन लिखो। मोड के अंदर आपको जो भी वैल्यू दे रखी है उसके लिए आपको 3 कंडीशन लिखनी है, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल 0, ये 3 कंडीशन लिखो। जो भी वैल्यू आए, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो यहीं से आएगी। क्या आएगी देखो, फर्स्ट दे रखा है मोड ऑफ एक्स,
इसको डिफाइन करेंगे तो वैल्यू x के अंदर जो वैल्यू दे रखी लेस देन 0, इक्वल 0, ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू लेस देन 0, यहाँ पर जो भी वैल्यू है यही है मोड के अंदर, ये वैल्यू नेगेटिव हो गई मतलब, और नेगेटिव का मोड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। जैसे x की वैल्यू यह है -2, तो इसका मोड क्या आएगा 2 आएगा। चिन्ह चेंज हो गया, पहले -2 था, इधर क्या गया चिन्ह चेंज हुआ, यहाँ पर x था, तो जैसे इसको अगर हम x माने तो यहाँ पर क्या हो गया -x, तो वैल्यू क्या आएगी -x आएगी। इक्वल 0 रखोगे, 0 की वैल्यू 0 आती है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू का मोड एज इट इज़ रहता है, 2 का मोड निकालोगे वापस क्या आएगा 2 आएगा। ये वैल्यू है, हो गया एक। तो दूसरा मोड के अंदर हमें वैल्यू क्या दे रखी है, मोड ऑफ x -1, ये वैल्यू है। इसको डिफाइन करने के लिए वही तरीका है, x -1 की वैल्यू लेस देन 0, x -1 इक्वल 0, x -1 ग्रेटर देन 0। एक बार जो मैं बता रहा हूँ आप बोलोगे सर 1 पर डिफाइन करवाया था, एक बार जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही आपको चेक करना है, इजी वे में समझ में आएगा आराम से। और किसी को अगर नोट्स चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे 2-4 दिन में, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल नाम है मेरा आइकॉनिक मैथ्स, इसी नाम से है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ में वीडियो को लाइक करना है, फटाफट लाइक करो। अब पापा की जो परी हैं ये तो ऐं की हो रही हैं, बिल्कुल ही लाइक उन करें, फ्री फोकट को मिल रही है ना, क्या लाइक और सी पूरी मैं क्या करा है ना। मम्मी का हेलीकॉप्टर ही अच्छा है, जो लाइक तो करें हैं, अरे कर दो लाइक, फटाफट करो। कर दिया लाइक, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करो, फटाफट करो। कर दिया, ओके। अब चलते हैं, इसकी वैल्यू लेस देन 0 मतलब वापस क्या गया नेगेटिव आ गया। लेस देन 0 का मतलब यही है, ये जो भी वैल्यू है इसके अंदर वो नेगेटिव होगी। x -1 का मान लेस देन 0 जो भी यहाँ पर वैल्यू वो क्या हो गई नेगेटिव। नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव में साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -x -1 आएगा, यही आएगा नेगेटिव में। 0 हो गई तो वैल्यू 0, और पॉजिटिव है तो x -1 आएगा, एज इट इज़ वैल्यू आएगा। इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कर सकते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या है कि -x +1 आ गया, 0 है एज इट इज़ रह गया, और x -1 आ गया, आ गई वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू, यहाँ से क्या आएगी x -1 लेस देन 0, इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन हो गई किससे 1 से। x -1 की वैल्यू 0, इसका मतलब x = 1 और x ग्रेटर देन 1। x -1 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 1, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, यहाँ से ये वैल्यू आई। अब इन दोनों को ऐड करना है तो वही वैल्यू आ गई जो आपने डिफाइन करते हो वही। यहाँ से बस ये है, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, कोई भी मिस्टेक नहीं हो। 1-2 बार ऐसे डिफाइन कर लोगे तो फिर तो आप डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको डायरेक्ट डिफाइन करना आता है वो डायरेक्ट डिफाइन कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैंने बताया उसी से। ये सिर्फ उनके लिए बताया है जिनको डिफाइन करने में मिस्टेक होती है मोड का फंक्शन। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, यहाँ से ऊपर वाला मिटा देते क्योंकि f(x) तो इसी के इक्वल दे रखा, दोनों को ऐड करोगे तो f(x) दे रखा था किसके इक्वल, f(x) मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x -1, ये कंडीशन दे रही है। यहाँ से वैल्यू दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू कौन कौन सी आ गई, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 पॉइंट हैं यही। तो इसके लिए लिखेंगे अगर x की वैल्यू ये हो सकती है लेस देन किससे हो सकती है 0 से, ये कंडीशन बनेगी, या 0 से x की वैल्यू किसके बीच में आ सकती है 1 के बीच में, और या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। 3 कंडीशन। इक्वल की कंडीशन बाद में लगा देना, कैसे लगानी है वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले ये लिख लेना। इक्वल की कंडीशन लास्ट में लगा देना। जैसे इक्वल 0 के लिए प्रूफ करना तो 0 इक्वल की कंडीशन चाहिए यहाँ पर लगा दो, चाहिए यहाँ पर, दोनों ही कंडीशन से सही आएगा, निकाल के देख लेना चाहिए दोनों से। 1 इक्वल 1 की कंडीशन चाहिए यहाँ पर लगा देना चाहिए, यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में सही आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो इक्वल की कंडीशन आप दोनों में से कहीं पर, दोनों जगह मत लगाना, एक जगह लगानी है, या तो यहाँ पर लगाओगे या यहाँ पर, ठीक है, कहीं पर भी लगा देना, कोई फ़र्क नहीं। देखो x की वैल्यू 0 से लेस देन हो, x की वैल्यू 0 से लेस देन ये रही, उस कंडीशन में मोड ऑफ x का मान क्या था -x, यही था। x की वैल्यू 0 से लेस देन मतलब 0 से छोटी है, जैसे -1 -2 इस प्रकार, तो जो वैल्यू 0 से छोटी वो 1 से भी छोटी होगी, कन्फर्म बात है, यही कंडीशन।
1 के बराबर तो आएगी नहीं, ना ही 1 से बड़ी होगी। जो वैल्यू 0 से छोटी वो 1 से बड़ी थोड़ी हो जाएगी। तो इसमें कौन सा आएगा, ये वैल्यू आएगी, मतलब वैल्यू क्या आएगी -x + 1, दोनों को ऐड करो। सेकंड आ जाओ, x की वैल्यू तो 0 से बड़ी है, ये रही 0 से बड़ी, क्या वैल्यू आ रही है x की वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से क्या है छोटी, 1 से छोटी के लिए हमारे पास मान है -x + 1, ये वैल्यू। थर्ड कंडीशन, x की वैल्यू ग्रेटर देन किससे, 0 से, यानी +x, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है इसका मतलब क्या होगी, 0 से बड़ी है तो 1 से छोटी होगी, सॉरी 0 से नहीं, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी है इसका मतलब 1 से बड़ी है, जैसे 2 आ गया तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये तो कंडीशन काम में नहीं आई, क्योंकि ये तो 0 से छोटी के लिए ये 0 है, 2 से बड़ी है, 1 से, सॉरी क्या बोल दिया, x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी वैल्यू है, तो 1 से बड़ी वैल्यू है वो हमेशा इसमें तो आएगा नहीं, क्यों 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, 1 से बड़ी वैल्यू 0 के इक्वल भी नहीं हो सकती, इसका मतलब 0 से क्या होगी बड़ी, तो वैल्यू क्या आएगी x। यहाँ से क्या आएगा फिर 1 से बड़ी वैल्यू के लिए +x आएगा, -1 आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। अब इनको मिटा दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी -2x आएगा, +1 आएगा, ये आएगा 1, और यहाँ से क्या आएगा 2x - 1 आएगा, ये वैल्यू है, ये वैल्यू आ गई। x की वैल्यू <0, इक्वल का साइन से यहाँ पर लगा दो, या फिर यहाँ पर लगा सकते हो 0 x ≤ 1 और x > 1, यहाँ पर लगा दी मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ऊपर वाले में लगा लेना चाहिए। अब आपको कंटिन्यूटी कंडीशन चेक करनी है, और कंटिन्यूटी कंडीशन कौन से पॉइंट पर चेक करनी है, 0 और 1 पर। पहले हम चेक करेंगे एट पॉइंट, कौन से पर, एट पॉइंट x = 0, इस पर कंडीशन चेक है, x = 0 पर कंटिन्यूटी कंडीशन चेक करो, क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, x = 0 पर लेफ्ट लिमिट निकालोगे सबसे पहले, कौन से पर निकालने, 0 पर लेफ्ट लिमिट L 0 - 0, मतलब क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 - f(x) आएगा। यहाँ से इसके साथ हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 0 पर मैं निकाल रहा हूँ, 1 पर आप निकाल लेना, लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, यहाँ से x को रिप्लेस करेंगे किससे, 0 माइनस, यहाँ पर 0 माइनस आ रहा है तो 0 - h, तो 0 - h से रिप्लेस करोगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, h की वैल्यू क्या होगी, टेंस टू 0 होगी, ये कंडीशन, h की वैल्यू टेंस टू 0 आएगी। अब 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी थी, ये दे रखी थी, क्या है -2x + 1, यहाँ पर क्या आएगा 0 - h, यानी 0 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -h है, तो इसकी वैल्यू लिमिट रखेंगे h टेंस टू 0, यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो माइनस, यहाँ से -h आएगा और प्लस आ जाएगा 1, h के स्थान पर 0 वैल्यू पुटअप करोगी तो वैल्यू क्या आएगी 1, h टेंस टू 0 है ना, तो 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी, मतलब लेफ्ट लिमिट क्या आ गई 1। ऐसे ही आपको निकालनी है, इसके लिए राइट लिमिट निकालें, राइट लिमिट निकालेंगे, राइट लिमिट होगी 0 + 0, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 + f(x), x को रिप्लेस करेंगे किससे, 0 + h से, तो लिमिट आएगी h टेंस टू 0, f आएगा 0 + h, ये वैल्यू आएगी 0 + h। यहाँ से वैल्यू पुटअप करोगे, 0 से बड़ी वैल्यू ये रही, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, वैल्यू 1 ही दे रखी, इस पर लिमिट अप्लाई करो या नहीं करो वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि 1 ही दे रखी तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 0 से बड़ी। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या आ गई 1। अब कंटिन्यूटी कंडीशन चेक करनी है, तो 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है, एंड 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू 0 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 1, मैंने बताया था यहाँ पर भी इक्वल रख सकते हो, यहाँ पर रख के देख लो, इसमें 0 इक्वल रखोगे, x की वैल्यू इक्वल का साइन, तो x के स्थान पर 0 रखोगे, वापस वैल्यू क्या आएगी 1, दोनों से वैल्यू क्या आएगी सेम, तो वैल्यू क्या आएगी 1। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट लिमिट, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट इक्वल किसके इक्वल आ गया, राइट लिमिट, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। फंक्शन की वैल्यू है लेफ्ट लिमिट बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर किसके इक्वल आ गई, फलन के मान के इक्वल आ गई। इसका मतलब जो फंक्शन है f
वो कंटिन्यूस हो जाएगा किस पर, दिस इम्प्लाइज फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस, कौन से पॉइंट पर होगा, इज कंटिन्यूस एट, कौन से पॉइंट पर, x = 0 पर कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही आपको 1 पर वैल्यू निकालनी है, सेम यही लेफ्ट लिमिट निकालोगे 1 पर, राइट लिमिट निकालोगे और आपको क्या निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू, तो वहाँ से x = 1 पर भी क्या हो जाएगा, फंक्शन f कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये करना है। इसी की तरह आपको एक और एग्जांपल करना है, सेम इसी की तरह दे रखा है, वो एक मिनट देख लेता हूँ कौन सा दे रहा, कहाँ गया वो, यहाँ पर तो नहीं दे रखा, यहाँ पर तो इतना ही दे रखा है, वो आगे आएगा तो हम देखेंगे, इतना ही दे रखा है। इसी की तरह एक और एग्जांपल ये दे रखा है, नेक्स्ट एग्जांपल ये भी इम्पोर्टेंट है, मोड का ही फंक्शन है, सेम एग्जांपल है। ये दे रखा है f(x) इक्वल दे रखा है x माइनस मोड ऑफ x, अपॉन में दे रखा है x, वैल्यू x = 0 पर, x ≠ 0, और ये वैल्यू दे रखी 1, ये वैल्यू x = 0 पर दे रखी। आपको वही कंडीशन चेक करनी है, x = 0 पर कंटिन्यूटी की कंडीशन चेक करनी है, x = 0 पर क्या ये कंटिन्यूटी की कंडीशन चेक करेंगे, x = 0 पर एक, ठीक है। ये दे रखा कौन से पॉइंट पर चेक करना है, एट x = 0। तो मोड का फंक्शन, सबसे पहले मोड की जो वैल्यू दे रखी वही हम डिफाइन करेंगे, क्या की वैल्यू, मोड का जो फंक्शन है, मोड की वैल्यू f(x), मोड का फंक्शन सबसे पहले अभी हमने डिफाइन किया था, मोड ऑफ x, इसकी वैल्यू होती है -x, x < 0, 0, x = 0, और इसकी वैल्यू +x, x < 0, ये कंडीशन आती है, यही वैल्यू होती है मोड के फंक्शन की वैल्यू। देन f(x) की वैल्यू, ये सारी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना, यहाँ पर 0 नहीं लेंगे, ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x = 0 के लिए इसने अलग से वैल्यू डिफाइंड कर रखी है। क्या वैल्यू डिफाइंड, इसमें दे रखा है x ≠ 0, तो या तो <0 होगा या <, 0, ये वैल्यू नहीं लेनी आपको, ठीक है। अब देखते हैं, तब f(x) की जो वैल्यू आएगी, f(x) की वैल्यू, x ≠ 0 का मतलब है x की वैल्यू <, 0 और x <, 0। x की वैल्यू <, 0 है तो x का मान, मोड ऑफ x का मान -x, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x आएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, x माइनस +x अपॉन में क्या आ जाएगा, x आएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल, 2 ही आएगा, x + x 2x हो गया, और x से डिवाइड करोगे 1, x <, 0। सेकेंड यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा और नीचे, क्या आएगा, x की वैल्यू -x आ जाएगा अपॉन x, और वैल्यू क्या आएगी 0, और लास्ट वैल्यू इसने दे रखी है x = 0 पर वैल्यू क्या दे रखी है 1। वैसे तो यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू <, 0 है, x = 0 पर चेक करना है, वो हमेशा क्या आती है, लेफ्ट लिमिट आती है, ये <, 0 ये राइट लिमिट आएगी, और ये क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू, तीनों नॉट इक्वल आएंगी, मतलब फंक्शन करनी। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं लेफ्ट लिमिट, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट नहीं करना है, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंडीशन होती है, वहाँ पर इनको करने का मेथड अलग है, यहाँ पर हमें प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बाईं सीमा, लेफ्ट लिमिट, बाईं सीमा यानी लेफ्ट लिमिट, L कौन से पॉइंट पर, 0 पर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी वही, फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x → 0, f(x) आएगा यहाँ से 0 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h → 0, x के स्थान पर 0 - h, और -h रखोगे क्योंकि वैल्यू इसने <, 0 से छोटी वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2, लेफ्ट लिमिट क्या आएगी 2। राइट लिमिट निकालोगे, दाईं सीमा की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, राइट लिमिट L 0 + 0 आएगा, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x → 0 प्लस f(x) आएगा, और f(x) यहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे किससे, यहाँ पर भी h आएगा टेंस टू,
x किससे रिप्लेस होगा, 0 प्लस एच से रिप्लेस किससे होगा, 0 प्लस एच से, और 0 प्लस एच से रिप्लेस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से क्या जी वैल्यू आ जाएगी, 0 प्लस एच से आपने रिप्लेस कर दिया इसको, तो यहाँ से 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या जाएगी, x का मान अगर 0 से बड़ा हो, 0 प्लस एच कुछ तो ऐड होगा, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, तो वैल्यू क्या आएगी 0। इसका मतलब ये बाईं सीमा है, ये दाईं सीमा, दोनों क्या आ रही है, नॉट इक्वल, और बाईं सीमा दाईं सीमा इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। आगे लिख दोगे दिस इम्प्लाइज लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल राइट लिमिट, बाईं सीमा दाईं सीमा के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ से हमारे पास कंडीशन, इसी के साथ ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। आगे इसके कुछ एग्जाम्पल और हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, कुछ आपको बता देंगे जो आप खुद कर लेना। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें।